मेरी जान को खुदावंद ही की आस है, मेरी नजात उसी से है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे ज्यादा जुम्बश ना होगी। तुम कब तक ऐसे शख्स पर हमला करते रहोगे जो झुकी हुई दीवार और हिलती बाड़ की मानद है, ताकि सब मिलकर उसे कत्ल करो। वो उसको उसके मर्तबे से गिरा देने ही का मशवरा करते रहते हैं। वो झूठ से खुश होते हैं। वो अपने मुंह से तो बरकत देते हैं पर दिल में लानत करते हैं। ऐ मेरी जान, खुदावंद ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे कभी जुम्बश ना होगी। मेरी नजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। ऐ लोगो, हर वक्त उस पर तवक्कल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाह गाह है। यकीनन अदना लोग बेसबात हैं और आला आदमी झूठे। वो तराजू में हल्के निकलेंगे, वो सब के सब बेसबाती से भी हेच हैं। जुल्म पर तकिया ना करो, लूट मार करने पर ना फूलो। अगर माल बढ़ जाए तो उस पर दिल ना लगाओ। खुदा ने एक बार फरमाया, मैंने ये 2 बार सुना कि कुदरत खुदा ही की है। शफकत भी है खुदावंद तेरी ही है, क्योंकि तू ही हर शख्स को उसके अमल के मुताबिक बदला देता है। जलाल बाप और बेटे और रूहुल कुद्स का हो, जैसे इब्तिदा में था, अब भी है और हमेशा तक रहेगा। आमीन। आइए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कुद्दूस, हमारे जिंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से फजल किया और हमारे लिए ये मुमकिन किया है कि हम आज तेरे इस मुकद्दस दिन में इकट्ठे हो सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू हमें संभालता है और हमारी हिफाजत करता है। तूने हमें महफूज रखा और आज हमें सेहत और तंदुरुस्ती दी ताकि हम अपने कदमों पर चलकर यहाँ पर आ सकें। इस जगह के लिए हम खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। इसी तरह खुदावंद हम FC कॉलेज के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं, जहाँ पर हम आज़ादी के साथ इकट्ठे हो सकते हैं और तेरी इबादत कर रहे हैं। खुदावंद इस जगह को हमारे लिए मुबारक ठहरा और हम सबको खुदावंद ईमान में मजबूत कर। खुदाए पाक रू, हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं, तेरी रहनुमाई मांगते हैं। खुदाए पाक रू, तू मदद कर और मसा कर, हमें मामूर कर, अपनी आग से भर दे, ताकि खुदावंद आज की इबादत के वसीले से हम यस्सु के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद तू हमारे साथ हो। आज दुनियावी तौर पर जितनी फिक्रें परेशानियां हमारे साथ हैं, अगर हम किसी बीमारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि खुदावंद आज इस इबादत के वसीले से हम तसल्ली, इत्मीनान और मोजज़ात पाएं। खुदावंद हमारे ईमान को बड़ा मजबूत कर दे और खुदावंद जहाँ भी आज लोग इबादत के लिए जमा हैं, तो अपने लोगों की बड़ी हिफाजत कर, उन्हें हादसात से, परेशानियों से, शरपसंद अनासर से, दहशतगर्दी से महफूज रख। तेरा हाथ खुदावंद सभी तेरे लोगों पर बढ़ा रहे, ताकि जहां भी दुनिया में आज इबादत हो रही हैं, उन इबादत से सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम सरबुलंद हो। और खुदावंद हम क्वायर के लिए भी दुआ करते हैं कि तेरे पाक रूह की रहनुमाई में क्वायर हमारी मददगार हो सके, ताकि हम हम्दो सना के जरिए से भी तेरे ही नाम को सरबुलंद करें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन।
आए हम सब मिलकर अपने ईमान का इकरार रसूलों के अकीदे के अल्फाज की सूरत में करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमवारी मरीम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में तुक उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलम अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर 130 गाएंगे। ज़बूर नंबर 130, ऐ यहोवा दे लोग उससे रखो ईमान। ज़बूर नंबर 130, 130।
रखें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और इस दुआ में पादरी भी मुस्लिम साहब हमारी रहनुमाई करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करेंगे कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है कि हम इकट्ठे हो सके। हम एफसी कॉलेज के लिए, इस जगह के लिए खुदावंद की बरकत मांगेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद एफसी कॉलेज को चलाने वाले तमाम इंतज़ामी अफसरान, फैकल्टी और स्टाफ को बरकत दे ताकि उनके वसीले से ये अदारा तरक्की कर सके। इसके साथ ही हम अपने मुल्क के लिए दुआ करेंगे कि खुदावंद हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम करे, सियासी इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम हो और हमारा मुल्क बहाल हो सके। इसके साथ ही हम पूरी दुनिया में भी अमन और सलामती के लिए दुआ करेंगे, जंगों के खात्मे के लिए दुआ करेंगे। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और पादरी असलम साहब दुआ में रहनुमाई करेंगे। और हम सब खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं, ये जानते हुए कि खुदा अपनी मुकद्दस हैकल में मौजूद है, खुदा अपने लोगों के दरमियान मौजूद है। हम इस इबादत के वसीला उसको मिलने के लिए आए हैं, उसकी मौजूदगी के लिए उसका शुक्र हो। हम सब उसके हजूर अपने सरों को झुकाए हुए उसको सजदा करते हैं, क्योंकि सजदे के लायक खुदा सिर्फ वो है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा खुदा है, तूने हम सब पर रहम किया है, आज तक हमको ज़िंदगी बख्शी है। आज का दिन जो तेरा पाक सबत है हमारी ज़िंदगी में बख्शा गया कि हम सब तेरे हजूर जमा होकर तेरा शुक्र बजा लाएँ, तेरे जिंदा कलाम के शनवा हो सकें, तेरी बड़ी मोहब्बत और तेरी शफकत को खुदावंद अपने साथ महसूस करते हुए तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस कॉलेज के लिए जो मसीही कॉलेज है, और उसके तवज्जो से हम सब यहाँ पर जमा होते हैं खुदावंद की परस्तश के लिए। खुदावंद का शुक्र हो। और हमारा ईमान है कि जहाँ हम खुदा की परस्तश करते हैं हमारा खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। ऐ खुदावंद तेरे हजूर इस अदारे के लिए मिन्नत है कि इस अदारे पर तेरा रहम हो, अपने फजल से इनको खुदावंद छुपाए रख। और खुदावंद यहाँ पर जितने कारिंदे काम करने के तौर पर हैं उन सब पर तेरी बरकत हो, इस अदारे के सारे सिस्टम पर तेरी बरकत हो। और इस अदारे के वसीला जो बच्चों को तालीम दी जाती है वो खुदावंद सचमुच तेरे रूह में होकर तेरी खुदावंद रहनुमाई में वो दूसरों को तालीम देकर तेरे नाम को जलाल दे सके। ये अदारा तेरा है, तेरे नाम से करवाता है। इस अदारे के वसीला, इस अदारे के सारे काम और कारकर्दगी के वसीला तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। ऐ खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम मौजूद हैं। खुदावंद हम अपने मुल्क की भलाई के लिए और इसमें सुलह और सलामती के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं। हम ये ईमान रखते हैं कि तेरा बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो सुलह का बादशाह है, सुलह का शहजादा है, वो अपने लोगों के खुदावंद दरमियान रहता है। और उसकी कोशिश, उसकी मर्जी ये है कि सब लोग खुदावंद सुलह और सलामती के सिस्टम में चलें और तेरे नाम को जलाल दें। खासकर मुल्क पाकिस्तान में तेरे हजूर मिन्नत करते हैं कि इस मुल्क में तेरी तरफ से सलामती हो, आपस की सबकी सुलह हो, क्योंकि तू सुलह चाहता है और जहाँ सुलह है वहाँ तू मौजूद है। खुदा हम और भी अपने लोगों के लिए दुआ करते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर जमा होकर तेरे इबादत में मशगूल हैं। उन सब पर तेरी बड़ी बरकत हो, उनकी हर तरह से हिफाजत कर। और खुदावंद उस इबादत के वसीला सबको खुदावंद अपनी फजल से घेर और अपने साथ मिलने का फजल बख्श। आज की इस रफाकत के वसीला तेरा शुक्र हो। और भी जितनी दरखास्तें खुदावंद तेरे खादम ने तेरे हजूर पेश की हैं उन सब को तेरे हजूर रखते हुए मिन्नत करते हैं कि तू अपने फजल से उनको सुन और खुदा उन सब पर अपना रहम कर, और ताकि तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। अपने लोगों को हर तरह से बरकत दे और हर एक दिल खुदावंद तेरी मौजूदगी को महसूस करता हुआ तेरे साथ अपना सच्चा राब्ता रखते हुए तेरी परस्तश और इबादत कर पाएँ।
اور تیرے نام کو عزت ملے اور سب کو تیری شفقت اور تیری محبت اور تیری برکت حاصل ہو. ہماری دعا کو سن. یہ سب کچھ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین. خداوند کی تعریف میں ہم زبور 95 گائیں گے. زبور 95 جی اج کے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی. زبور 95 دوجا حصہ. زبور 95.
तशरीफ़ रखें। आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफाया दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम खुदा की हज़ूरी में मौजूद हैं और यीशु के नाम से हम मौजज़ात पाते हैं। इसलिए हमारे पास मौका है कि इस वक्त हम अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि जब ईमानदार मुत्तफ़िक़ होते हैं, एक दिल होकर दुआ करते हैं, तो ईमानदार फतह पाते हैं और बीमारियां ख़त्म होती हैं। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा क़ुद्दूस, हमारे ज़िंदा अज़ली और अब्दी खुदा, हम तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम के लिए शुक्र करते हैं जो सब नामों से आला है और जिसके नाम में फतह है। उसी नाम के वसीले से खुदावंद आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा ईमान है खुदावंद कि हम जिंदा खुदा की हजूरी में हैं जो हमारे दरमियान है, जो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। खुदावंद तू हम में से हर एक को छू, ताकि तेरे छूने के वसीले से हमारी हर एक जिस्मानी बीमारी और कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हम मुत्तफिक होते हैं और एक दिल होकर खुदावंद यहाँ पर जमा है और एक दिल होकर ही तुझसे शिफा मांगते हैं। हम में से हर एक को छू खुदावंद, हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए दुआ करते हैं। जितने ऑनलाइन हमारे साथ शामिल हैं उन सब के लिए दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से सभी को छू दे, हर एक बीमारी कमजोरी यीशु के नाम से जाती रहे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से शिफा आ जाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के खून की कुदरत के वसीले से शिफा आ जाए। तू छू और मौजज़ा कर, तू छू और अपने बेटे यीशु के नाम से मौजज़ा कर। इसी तरह खुदावंद हमारे घरानों में जो लोग बीमार हैं, हमारे खानदानों में जो लोग हमारे बुजुर्ग बीमार हैं या बच्चे बीमार हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं। तो अपने बेटे यीशु के नाम से उन्हें छू दे और उनकी ज़िंदगी में शिफा का काम हो। इसी तरह खुदावंद हमारी कलीसिया में जो लोग बीमार हैं उन्हें दरख्वास्त की है कि कलीसिया मिलकर उनके लिए दुआ करे। खुदावंद हम मुत्तफिक होते हैं और उन्हें तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। खास तौर पर खुदावंद हम दुआ करते हैं भाई फिलिप के लिए, भाई ऑगस्टीन के लिए, भाई शहजाद डेविड, भाई रदीम जॉर्ज और भाई आसफ रशीद के लिए। इसी तरह से भाई शहबाज सरोया के लिए, अब्राहम के लिए। और हम दुआ करते हैं खुदावंद मिसेस यूसुफ सरोया के लिए, मिसेस रुबीना यूसुफ के लिए, मिसेस जीनत के लिए, मिसेस फरा के लिए, मिसेस नजीर जियाई के लिए, मिसेस जेडी आर्थर और मिसेस जेरुशा के लिए, मिसेस लवीजा और मिसेस सासिया के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद इन सब को छू और शिफा दे। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इन सब की जिंदगी में मौजज़ा मांगते हैं। तूने छू और उठा खड़ा कर। हर एक तकलीफ और बीमारी यीशु के नाम से जाती रहे। सारी वीकनेस और डेफिशिएंसीज यीशु के नाम से जाती रहे। खुदावंद हमारी कलीसिया में जो बेऔलाद जोड़े हैं, तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से उनके लिए बरकत मांगते हैं। तूने छू और उनकी जिंदगी में तेरी नेमत जारी हो। खुदावंद तेरी बरकत उन्हें मिले, तेरी मिरास उन्हें मिले और वो भी तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम क्वायर से गीत सुनेंगे और क्वायर के साथ जरूर मिलकर गाएं ताकि हम भी संतो सना में शामिल हो सकें। आज के गीत का इंतखाब भी हमने चारकोट कन्वेंशन की किताब से की है। आप सब हमारे साथ गीत नंबर 211 निकाल सकते हैं। गीत नंबर 211। बन गए।
वो दिन
اس لینٹ سیزن کے دوران ہر جمعے کی شام کو 5 بجے چیپل میں عبادت ہوتی ہے. اس عبادت میں ضرور شامل ہوں تاکہ ان روزوں کے ایام میں ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب آنے کا موقع مل سکے. یہ روزے ہمیں موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم خداوند کی رفاقت میں اپنی روحانی زندگی میں پاکیزگی میں خدا کے قریب ہوں. اور جمعے کی عبادت کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور زیادہ وقت خدا کی حضوری میں گزارنے کے لیے آ سکیں. اس لیے ضرور جمعے کی شام کو 5 سے 6 بجے تک 1 گھنٹے کے لیے ہماری چیپل میں عبادت ہوتی ہے. اس میں ضرور ہمارے ساتھ شامل ہوں. اور آج ہمارے درمیان ایک شادی شدہ جوڑا ہے، نیا جوڑا ہے، وہ ہمارے درمیان ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کریں گے. میری درخواست ہے ذیشان شریف سے اور بیٹی ریچ سے کہ وہ آئیں. ہم ان کے لیے بطور کلیسیا اکٹھے مل کر دعا کریں گے. وہ سامنے آ جائیں، ذیشان شریف اور ریچ. اس کے ساتھ ہی میں نے گزشتہ اتوار بھی درخواست کی تھی کہ جب آپ ممبرشپ کارڈ ساتھ لے کر آتے ہیں پلیج جمع کروانے کے لیے تو عبادت کے دوران ایلڈر سلیم صاحب کے پاس جمع کروانے کے لیے نہ آئیں. یا تو عبادت سے پہلے انہیں دے دیں اور بعد میں کارڈ وصول کر لیں، یا پھر عبادت جب ختم ہو تو اس کے بعد انہیں جمع کروائیں تاکہ عبادت میں وہ بھی شامل ہو سکیں اور آپ بھی شامل ہو سکیں، ڈسٹربنس نہ ہو. آئیں ہم سبھی اپنے سروں کو جھکائیں اور ذیشان اور عریج کے لیے ہم دعا کریں گے. خدا قدوس ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ذیشان اور عریج کے لیے. خداوند تو نے اپنی پاک مرضی سے انہیں جوڑا ہے اور ایک خاندان بنایا ہے. دونوں گھرانوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں اور ان بچوں کے لیے بھی تیرا شکر کرتے ہیں کہ ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے خداوند اپنے لیے ایماندار زندگی کے ساتھی کا انتخاب کیا. اور خداوند تیری رہنمائی کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں اور تیری مدد خداوند اس گھرانے کے لیے مانگتے ہیں. ریچ اور ذیشان دونوں کو خداوند تو برکت دے. ہم سب متفق ہوتے ہیں اور بطور کلیسیا خداوند انہیں ویلکم بھی کرتے ہیں، تیری حضوری میں انہیں ویلکم کرتے ہیں اور تیری حضوری میں سے ان کے لیے برکت مانگتے ہیں. ازدواجی روحانی خاندانی برکتیں خداوند ان کی زندگی کا حصہ ہو. دونوں کو چھو خداوند، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنا، ایک دوسرے کے خاندانوں کے لیے برکت کا باعث بنا اور اپنی ساری زندگی میں تیری رہنمائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں. مسیح یسوع کے نام میں آمین. آج ایک اور ہمارے لیے سرپرائز بھی ہے. ہمارے درمیان ڈاکٹر جیمز ٹیوی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر جیمز ٹیوی کو ہم ویلکم کریں گے. ڈاکٹر جیمز ٹیوی پلیز آئیں اور گریٹنگز بھی آپ کی طرف سے ہماری ہو جائے گی. مجھے پہلے پتا تھا انہوں نے آنا تھا، میں نے انہیں کلام کے لیے بھی کہہ دینا تھا، لیکن انہوں نے اس دفعہ بتایا نہیں کہ آج ہی آ رہے ہیں. میں نے سمجھا آج بزی ہوں گے اور نہیں آ سکیں گے. ڈاکٹر ٹیوی وی ویلکم یو. ہم تالیوں کے ساتھ ویلکم کریں گے. ڈاکٹر ٹیوی ہم آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں، مس کرتے ہیں. بہت شکریہ آج آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے. میں امریکہ سے سلام دینا چاہتا ہوں ہمارے کلیسیا سے. اس کا نام ہے کالج چرچ، جیسے یہ بھی کالج چرچ ہے. ہمارے چرچ کا نام ہے کالج چرچ ان ویٹن، CCIW. تو وہاں پہ میں عبادت کرتا ہوں. تو صبح کو وہ 3 سروسز ہیں، 3 عبادت ہیں. ایک ہے 8 بجے، ایک 9:30 بجے اور ایک 11 بجے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ کلاسز بھی چلتے ہیں. لوگ تو وہ کلاسز میں جاتے ہیں اور ایک کلاس تو میں بھی پڑھاتا ہوں اس میں. تو اڈلٹ کمیونٹی ہم اس کو کہتے ہیں اور مختلف ہیں. کچھ ہیں وہ بڈھوں کے لیے اور کچھ ہیں وہ جوانوں کے لیے، کچھ ہیں بچوں کے لیے، لیکن تمام کو عبادت اور وہ ٹیچنگ بھی وہاں جاتا ہے. تو ان کی خاص افزائی میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. میں ایک فوٹو کھینچنا چاہتا ہوں آپ کا کہ یہ بھی عبادت یہاں پاکستان میں ہوتا ہے. تو پھر میں اپنے کلاس کو ان کو دکھاؤں گا. تو اگر اجازت ہو تو میں ابھی یہاں سے میں فوٹو کھینچتا اور یہ لے کر میں ان کو دکھاؤں گا کہ یہ ایک عبادت ہے پاکستان میں جب میں یہاں تھا. اچھا، ایک تو چلو جو بیٹھے ہیں یہ آپ تو امریکہ جائیں گے، جو آج نہیں آئے وہ تو جا نہیں سکتے.
اس میں ہے. لیکن میں بہت خوش ہوں کہ میں یہاں آیا ہوں اور آپ سے مل کر عبادت آپ کے ساتھ کر سکوں. اور اس سلسلے میں یہاں آیا ہوں کہ آپ شاید میرے لیے دعا کریں یا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گورڈن کالج تو ڈی نیشنلائزیشن کروائیں. اور اس سلسلے میں یہاں آیا ہوں، اس لیے تو تھوڑا سا جلدی آیا کیونکہ وہ تو کام تو چلتا رہتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا روک گیا. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو دوبارہ اس کو اسپیڈ اپ کریں تو ہمارے لیے اس کام میں یہ اچھی کام میں دعائیں کریں. اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ سے ملوں. اور پادری روبن قمر تو اتنے اچھے طریقے سے یہ پادری کام اس کانگریگیشن میں کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ہم ایک اور دعا کریں گے. یہ خاص طور پر ڈاکٹر ٹیبی نے ذکر کیا گورڈن کالج کے حوالے سے. تو 2003 میں ایف سی کالج جب خداوند نے فضل کیا اور کرسچن کمیونٹی کو چرچ کو واپس ملا تو یہ ایک معجزہ تھا. اس سے چند سال پہلے میں ایک دفعہ اپنے کچھ غیر مسیحی دوستوں کے ساتھ یہاں پر ایجوکیشن بورڈ کا آفس تھا، وہاں پر اپنا اسکالرشپ جمع کروانے کے لیے آیا. تو وہ میرے ساتھ تھے اور ہم پیدل چلتے آ رہے تھے. تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کالج جو ہے نا وہ ہمارا ہے، لیکن اس وقت گورنمنٹ کے پاس تھا. تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار یہ کالج جو ہے نا یہ گورنمنٹ کے پاس ہے، یہ آپ کا کالج تھا. میں نے کہا ہاں جی ہمارا تھا لیکن اب گورنمنٹ کے پاس ہے. تو میں نے کہا لیکن یہ مل جائے گا واپس. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ مل جائے واپس. تو کیونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جماعت نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کالج آپ کو واپس مل جائے. تو میں ایسے گراؤنڈ میں سے چلتا آ رہا تھا. اس وقت میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ مل جائے گا، لیکن ان کو میں نے کہہ دیا کہ یہ مل جائے گا. یہ کالج ملنے سے 5 سال پہلے کی بات. تو میں نے کہا یہ مل جائے گا واپس. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو میں دل میں گراؤنڈ میں چلتا دعا کرتا ہوں. میں نے کہا خداوند مل ہی جائے تو چنگا ہے، میں قید چڑھیا ہے لیکن مل جائے تو چنگا ہے. تو 5 سال بعد ایک دن میں نے اخبار میں پڑھا. میں اپنے کالج میں اخبار پڑھ رہا تھا، شیخ پورہ میں پڑھتا تھا. تو اخبار میں خبر آئی کہ یہ کالج مل گیا ہے اور بورڈ آف گورنرز کے نام لکھے ہوئے تھے اس میں. تو میں نے کچھ نام پڑھے. میں نے کہا یہ تو ہمارے چرچ کے لوگ ہیں. تو میں بڑا خوش ہوا کہ ہو گیا. میں نے اپنے دوستوں کو بتایا شیخ پورہ، میں نے کہا وہ کالج مل گیا ہمیں واپس. تو بڑا خوش تھا میں، خدا کا شکر ہے. یہ ایک معجزہ تھا. اسی طرح سے گورڈن کالج کے لیے بھی دعا کی ضرورت ہے. یہ ہمارے جو بہت سے مسیحی ادارے میں مل چکے ہیں، لیکن اور بہت سے مسیحی ادارے ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے. تو ضرور اپنی خاندانی دعاؤں میں بھی گورڈن کالج کو، مرے کالج سیالکوٹ ہے اور بہت سے ادارے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ خداوند وہ چرچ کو واپس دے، تاکہ کرسچن کمیونٹی جس طرح ایف سی میں بہت سے سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے کالجز میں بھی بہت سے ہمارے مسیحی بیٹے اور بیٹیاں پڑھ سکیں. ضرور اپنی خاندانی دعاؤں میں آج سے اس کو روٹین میں لیں کہ آپ اپنی خاندانی دعاؤں میں مسیحی ادارے جو ابھی تک گورنمنٹ کے پاس ہیں وہ واپس آئیں اور ہماری کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ ترقی کر سکے. آئیں سارے مل کر ایک دفعہ پھر دعا کرتے ہیں. خدائے قدوس، ہمارے زندہ ازلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندہ خدا ہے اور معجزات کا خدا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دینے والا خدا ہے. جو چیزیں خداوند انسان ناممکن سمجھتے ہیں وہ تیری حضوری میں ناممکن نہیں ہیں، کیونکہ تو قادر مطلق ہے، تو لشکروں کا خداوند ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. خداوند ہم تیری حضوری میں موجود ہیں اور ہم سبھی ایک دل ہو کر متفق ہو کر دعا کرتے ہیں. تو اپنے بیٹے یسوع کے نام سے معجزہ کر اور خداوند گورڈن کالج کو، چرچ کو واپس ملنے کے لیے تو سارے انتظام کر. اعلیٰ حکومتی افسران، اعلیٰ حکومتی حکمران جو ہیں، حکومتی لوگ جو ہیں جو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، وزیر اعلیٰ کے لیے، گورنر کے لیے اور جتنے لوگ اس فیصلے سے متعلق ہیں، ان سب کے لیے تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تیرا فضل مانگتے ہیں. تو خداوند انہیں چھو دے، تو انہیں چھو خداوند، تو ان کو تیار کر. اور خداوند گورڈن کالج کے جتنا سٹاف جو وہاں پر کام کرتا ہے انہیں بھی تیار کر تاکہ وہ بھی ہمارے مددگار ہوں. خداوند تیرا معجزہ مانگتے ہیں
तो अपने बेटे यीशु के नाम से मौजूदा कर, तो अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मौजूदा कर। और गॉर्डन कॉलेज, मरे कॉलेज और जितने भी इंस्टीट्यूशंस, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस जो अभी तक गवर्नमेंट के पास हैं, खुदावंद तू उनको वापस चर्च को दिलाने के लिए इंतजाम कर। तेरा मौजूदा खुदावंद मांग लेते हैं डॉक्टर टैबी के लिए, डॉक्टर मैथ्यू के लिए, इसी तरह से ब्रिगेडियर नैयर साहब के लिए, और भी जितने लोग जो सारे काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुदावंद सभी को तू मजबूती दे, दलेरी दे, रिसोर्सेज दे, खुदावंद तू हिकमत और दानाई दे, ताकि जब ये तीनों लोग और इनके साथी मुख्तलिफ हुकूमती ओहदेदारान से मुलाकातें करते हैं या बातचीत करते हैं, खुदावंद तेरी मदद इनके भी साथ हो और वो भी तेरी रहनुमाई में हो, ताकि खुदावंद वो इनके लिए मददगार करें हो जाएं और इनके साथ ताउन करें और जल्द से जल्द गॉर्डन कॉलेज हमें वापस मिल जाए। तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। इस वक्त हम खुदा के कलाम को सुनने से पहले दुआया रूम में गीत गाएंगे। गीत नंबर 353, 353, गीत नंबर 353, तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे। खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले खुदा के पाक रूह की मामूली मांगेंगे और ये हम खड़े होकर गीत गाएंगे और इसके बाद हम खड़े रहेंगे ताकि खुदा के कलाम की तिलावत को भी सुन सकें। गीत नंबर 353।
कलाम मुकद्दस की तिलावत को सुने। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 5वां बाब उसकी 33वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्सेस 33 to 37। इस हिस्से की तिलावत करने में हमारी रहनुमाई बेटी नबीला नफ्ताली करेंगी। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील 5वां बाब 33वीं आयत से 37वीं आयत तक। मत्ती रसूल की अंजील उसका 5वां बाब उसकी 33वीं से 37वीं आयत तक यूं मरकूम है। फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम ना खाना, बल्कि अपनी कस्में खुदावन के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना ज़मीन की क्योंकि वो उसके पाँव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफ़ेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो उससे ज़्यादा है वो बदी से है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। आए हम दुआ करें। खुदा कुद्दूस हमारे जिंदा असली रब्बी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये मौका दिया कि हम इकट्ठे हो सकें, तेरी इबादत कर सकें। खुदा हम दुआ करते हैं हमारा इकट्ठे होना, तेरी इबादत करना, तेरे हम्द व सना के गीत गाना, तेरे कलाम को सुनना हमारे लिए बरकत का बायस हो। खुदा पाक रू तू छू और बरकत दे, हमारी हिफाजत कर, दुनियावी सोचें और फिक्रें यीशु के नाम से जाती रहें। खुदा तू हमारे दिलों को तैयार कर ताकि आज के कलाम से हम बरकत पाएं, यीशु के नाम में आमीन। बड़ी दफ़ा आप लोगों ने अपने दोस्तों को ये कहा होगा, मुझे आपकी कसम, मुझे आपके सर की कसम, मेरी कसम खाएं, मैं आपकी कसम खाता हूँ, मेरा यकीन करें, खुदा की कसम मेरा यकीन करें। ध्यानों मेरे तो यकीन ही नहीं आता, मैं कसम खा के कह सकना। अक्सर ऐसे अल्फाज आपने बोले होंगे, अक्सर दूसरों को यकीन दिलाने के लिए। और कसम वहाँ बोली जाती है जहाँ वैसे एतबार ना आए। जब लोग एतबार नहीं लगा, तेरा एतबार नहीं करना, तो फिर कहते यार कसम ही खा कर देखनी, एतबार आ जाए। तो अक्सर ऐसी बात हमारे सामने आती है जब हम किसी की कसम खाते हैं, अपनी कसम खाते हैं, खुदा की कसम खाते हैं। और कसम ये बात ऐसी कि शक व शुबहात वाली बातों को जब दूसरे लोगों के सामने मजबूत सच्चाई के तौर पर पेश करना हो तो हम उसमें खुदा को शामिल कर लेते हैं, और खुदा के ज़रिए से हम दूसरे शख्स को यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि खुदा गवाह है कि मैं ये काम करूँगा। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने आज से 15 साल पहले मुझसे पैसे उधार लिए, तो मुझे पता था कि उन्होंने वापस नहीं करने, मैंने दे दिए। तो वो मैंने कोई 2 साल बाद उन्हें याद किया, मैंने कहा यार पैसे आपने देकर खुदा गवाह दे रहे। तो उसके बाद मैं हंस पड़ा। फिर उसके बाद कोई 5 साल बाद फिर मैं अब बार बार उन्हें कभी कभी याद दिलाता हूँ, मुझे पता है उनका जवाब ही होता है तो खुदा गवाह दे रहे। जब मैं कहता पारी साहब तो सब मेरे पैसे दे रहे हैं, तो वो दोस्त है मेरे को कहते हैं खुदा गवाह दे रहे। तो अक्सर हम खुदा को गवाह बना लेते हैं बीच में, अपनी बातों के लिए, अपने सच को, अपने झूठ को सच साबित करने के लिए, या मुख्तलिफ कामों के लिए जिसमें लोग हम पर यकीन नहीं करते, तो फिर हम खुदा को गवाह बनाते हैं। कलाम मुकद्दस में पुराने अहदनामे में कसम के हवाले से तालीम दी गई है, और हम हर दफ़ा ये एक जुमला मैं दोहराता हूँ जब से हमने ये सीरीज शुरू की है। पहाड़ी वाज की सीरीज में हमारा एक टारगेट है जो यीशु ने हमारे लिए इस तालीम के जरिए से सेट किया है कि ईमानदार अपने आप को खुदा की बादशाही के काबिल कैसे बना सकते हैं, जो कि अक्सर मैं जुमला आपके सामने बोलता हूं, राइचियसनेस इन द किंगडम ऑफ गॉड, के बादशाही में
जो रास्तबाजी चाहिए, जो खुदा की बादशाही के लिए रास्तबाजी रिक्वायर्ड है, जो राइचियसनेस खुदा चाहता है, वो हमें इस पहाड़ीबाज के जरिए से मिल सकती है। मुख्तलिफ किस्म की लोग रास्तबाजी को दिखाने के लिए बातें करते हैं, अपने आप को रास्तबाज साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने कामों के जरिए से, अपनी बातों के जरिए से। लेकिन जो खुदा रास्तबाजी चाहता है वो हमें इस पहाड़ीबाज में से मिल सकती है। और खास तौर पर इसका कॉन्टेक्स्ट जो है इस पहाड़ीबाज का, वो ओरल लॉ है, ज़बानी शरीयत, जो कि मूसा की शरीयत को फकीह और फरीसियों ने जब उसकी तशरीह की, उसकी वजाहत की और उसमें बहुत सी बातों को शामिल किया, तो उसके साथ जो मूसवी शरीयत का गलत मश्क जो है वो शुरू हुई। उस कॉन्टेक्स्ट में, उस पस मंजर में खुदावंद यीशु मसीह ये तालीम दे रहे हैं। और पुराने अहदनामे में चंद आयात जो हैं वो मैं कसम के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूं। खरूज की किताब, उसका 20वां बाब और उसकी 7वीं आयत से हम पहली आयत जो सुनेंगे वो ये है, तू खुदावंद अपने खुदा का नाम बेफायदा ना लेना। 10 अहकाम में से तीसरा हुक्म, क्योंकि जो उसका नाम बेफायदा लेता है खुदावंद उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। अहबार की किताब, उसका 19वां बाब और 12वीं आयत, तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए, मैं खुदावंद हूं। तुम मेरा नाम लेकर झूठी कसम ना खाना जिससे तू अपने खुदा के नाम को नापाक ठहराए। फिर उसके बाद गिनती की किताब में है, जब कोई मर्द खुदा की मन्नत माने या कसम खाकर अपने ऊपर कोई खास फर्ज ठहराए तो वो अपने अहद को ना तोड़े, बल्कि जो कुछ उसके मुंह से निकला है उसे पूरा करे। यानी अगर किसी ने कसम खाई है, कोई मन्नत मानी है खुदा को गवाह ठहरा के, तो उसको पूरा करे, उसे तोड़े ना। फिर इस्तिस्ना की किताब के 23वें बाब की 21वें आयत में लिखा है, जब तू खुदावंद अपने खुदा की खातिर मन्नत माने तो उसे पूरा करने में देर ना करना, इसलिए कि खुदावंद तेरा खुदा जरूर उसको तुझसे तलब करेगा। पुराने अहदनामे में हमें झूठी कसम खाने से खुदा ने मना किया है अपने लोगों को, झूठी कसम न खाना, और अगर खा ली है तो उसको पूरा करना, क्योंकि अगर तू नहीं पूरा करता तो खुदा को नापाक ठहराता है। यहां पर अब जहां नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह जब इस तालीम को देते हैं कि तुम सुन चुके हो, अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरा करना, जो अहबार की किताब का 19वां बाब 12वीं आयत में कोट किया गया है। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बिल्कुल कसम न खाना। इस आयत से हम क्या अपने लिए सबक अक्स करें? ये आयत असल में खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से जब बयान की गई है तो ईमानदारों की जिंदगियों में सच्चाई, ट्रूथफुलनेस जो है उसको स्ट्रेस किया गया है, उस पर एम्फसाइज किया गया है कि हमारी सच्चाई हमारी गवाही है। आवर ट्रूथफुलनेस इज आवर क्रिश्चियन विटनेस, कि जो हमारी सच्चाई है, जो हम बात करते हैं, सिर्फ ये जरूरी नहीं कि खुदा हमारे दरमियान गवाह होगा और हम डर कर उस बात को पूरा करेंगे, या अगला बंदा डराए तो कसम खाती थी तो पूरा कर, कोई शख्स डरा कर हमसे कोई बात पूरी करवाए। इसके बजाय हमारे अल्फाज, हमारी कही हुई बात, हमारी सच्चाई जो है वही हमारी मसीही गवाही हो, वही हमारी गवाह ठहरे। इसके बजाय कि हम खुदा को हर बात में शामिल करें और तब लोग हमारा एतबार करें, या खुदा का नाम लेकर लोगों में डराएं कि आपने खुदा के नाम से ये कहा था। इसके बजाय हमारी कही हुई बात ही सच्चाई पर और वफादारी पर मबनी होनी चाहिए। ये हवाला हमें सच्चाई और अपनी बातों में वफादारी सिखाता है कि हम अपनी बातों में सच्चाई पर कायम रहें और वफादारी के साथ कही गई बात को पूरा करें। बड़ी दफा हमने गुज़श्ता जो अतवार था उसमें शोहर और बीवी के ताल्लुक के हवाले से तलाक के बारे में सीखा था कि तलाक खुदा की मर्जी के खिलाफ है। उसी में से एक मिसाल आज भी हम ले सकते हैं
کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے یا بہت کام خراب ہو جائے تو پھر لوگ یاد کرتے ہیں یاد ہی تو چرچ بائبل کے ہاتھ رکھ کے کیا سی کہ میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گی، میں اس کا ساتھ نہ چھوڑوں گا، میں دکھ اور سکھ میں، تنگ دستی میں، خوشحالی میں، بیماری میں، صحت مندی میں اس کے ساتھ جڑا رہوں گا، اس کے ساتھ جڑی رہوں گی۔ ہم یاد کرواتے ہیں اور ڈراتے ہیں، پر اگلے بھی کٹ ڈرتے ہیں۔ ہم ڈرا لیں لیکن وہ بھی اپنی گل سے پکے ہوئے ہوتے ہیں۔ شوہر اور بیوی جو ہوتے ہیں وہ بھی اس سے پکے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے، لیکن ہم ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ڈر جائیں کہ آپ نے خدا کی حضوری میں وعدہ کیا تھا، آپ نے عہد باندھا تھا، خدا گواہ ہے، خدا کو آپ نے گواہ بنایا ہے۔ لیکن یہاں پر خدا یسوع مسیح کی تعلیم اس خوف سے ہمیں نکال کر ہمیں ایمان میں اور اپنی سچائی میں، اپنی باتوں میں وفادار بنانے کی تعلیم دیتی ہے کہ صرف قسم سے ہی سچائی ضروری نہیں ہے، ہمارے کردار میں، ہماری باتوں میں سچائی ہونی چاہیے، وفاداری ہونی چاہیے کہ بغیر خدا کو گواہ بنائے بھی لوگ میری اور آپ کی باتوں کا اعتبار کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسیحیوں کے لیے یہ بات جب سے پاکستان بنا ہے آج تک یہ مشہور ہے کہ مسیحی قسم نہیں کھاتے، یا مسیحی جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، مسیحی دھوکہ نہیں دیتے۔ پہلی بات ابھی تک سچ ہے کہ مسیحی قسم نہیں کھاتے۔ تیسری بات میں تھوڑا سا ہم کمزور ہو گئے۔ تینوں باتوں میں ضروری ہونے کی ضرورت ہے کہ قسم اگر نہیں کھانی تو پھر ہماری بات میں سچائی ہو اور لوگ گواہی دیں کہ نہیں یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ مسیحی ہے، یہ اپنے ایمان پر قائم ہے، ہم نے اس کے کردار کو دیکھا ہے کہ اس کے کردار میں سچائی ہے۔ جب یسوع یہ تعلیم دے رہے تھے اس وقت جو فقیہ اور فریسی تھے انہوں نے دو طرح سے قسم کھانے کو مختلف طریقوں سے لیا۔ ایک وہ قسمیں جو خدا کے لیے اٹھائی جاتی تھی، جو خدا کو گواہ بنا کے اٹھائی جاتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو قسمیں یہ کبھی نہیں توڑنی، لیکن انہوں نے کہا کہ اگر کچھ قسمیں جو آپ آسمان کی، زمین کی یا کسی شخص کی اٹھا لیتے ہیں وہ توڑی جا سکتی ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو کہے کہ مجھے آپ کی قسم میں کبھی آپ کو نہیں چھوڑوں گا، لیکن یہ توڑی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ مجھے خدا کی قسم میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا تو پھر وہ نہیں توڑی جا سکتی۔ یہودیوں نے اس طرح سے اس کو تقسیم کیا کہ اگر خدا کسی قسم میں آ گیا تو پھر وہ نہ توڑے، لیکن اگر آپ نے خود کہی ہے تو وہ آپ توڑ سکتے ہیں، اس کو آپ نہ بھی پورا کریں تو کام چل جائے گا۔ یعنی تھوڑی سی آسانی دے دی انہوں نے کہ لوگ تھوڑا سا آسانی کے ساتھ اپنی قسم کو توڑنے کے بھی قابل ہو سکیں، کیونکہ بڑی سختی ہے کہ جو اگر قسم اٹھا لی ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے پھر اس کو وضاحت کی کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر ہم کسی بھی چیز کی قسم کھاتے ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ خدا کے اختیار میں ہے۔ اور جب ہم کوئی بھی کلیم کسی شخص کے سامنے کرتے ہیں، خدا کا نام نہ بھی لیں، خدا سے سن بھی رہا ہے، خدا سے جانتا بھی ہے۔ جمعے کو ہم جو روزوں کی لینٹ سیزن میں ہم نے جمعے کی عبادات شروع کی ہیں، ان میں ہم نے کیریکٹر آف گاڈ جو ہے اس کی سیریز کو شروع کی ہے کہ خدا کے کردار کو ہم سیکھیں گے۔ اس میں ہم دیکھ رہے تھے زبور 139 میں کہ خدا سب کچھ جانتا ہے اور خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کوئی بھی بات کسی کو دھوکہ دینے کے لیے وقتی طور پر کہہ سکتے ہیں، یا ہم کسی اور خدا کے بجائے کسی انسان کو گواہ بنا لیتے ہیں تو اس کو توڑا جا سکتا ہے، تو خداوند یسوع مسیح نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ چاہے آپ آسمان کی قسم کھا لیں، زمین کی، یا اپنی کھا لیں، یا کسی انسان کو بیچ میں شامل کر رہے ہیں، اس میں سے کسی پر بھی ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس لیے ہماری زندگی میں سچائی جو ہے
खुदा की हुजूरी में रास्त बाज ठहरने के लिए बड़ी जरूरी है। ज़बूर की किताब में से 2 हवाले, ज़बूर 14, ज़बूर 15 और फिर उसके बाद दूसरा ज़बूर 24 है, दोनों का हम देखेंगे। ज़बूर 15 की पहली और दूसरी आयत, ऐ खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। खुदावन तेरे खैमे में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? इससे आपके जहन में कोई बात आती है? तेरे खैमे में कौन रहेगा और तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? जब हम ज़बूर की सीरीज कर रहे थे तो हमने इस ज़बूर को सीखा था। कोहे मुकद्दस जहां पर खुदा की क्या है? हैकल है। कोहे मुकद्दस जहां पर खुदा की हुजूरी है, खुदा की हैकल है, वहां पर कौन रहेगा? तेरे खैमे पर कौन रहेगा? जहां पर खैमा इज्तिमा, जहां पर खुदा की हुजूरी है, वहां पर किसकी मौजूदगी होगी? वो जो रास्ते से चलता, सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। इसी तरह ज़बूर 24 पर हम जाते हैं। ज़बूर 24 और उसकी तीसरी और चौथी आयत, खुदावंद के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा? उसके मुकद्दस मुकाम पर कौन खड़ा होगा? वही जिसके हाथ साफ हैं, जिसने नहीं लगाया, जिसने झूठ नहीं बोला और जिसने धोखा नहीं दिया, जिसने झूठी कसम नहीं खाई, वो खुदा की हुजूरी में होगा। और हम यहां पर क्या सीख रहे हैं? राइचियसनेस इन द किंगडम, कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए कैसी रास्तबाजी चाहिए, और उस रास्तबाजी में ये हमारा एक अहम कैरेक्टर हो कि हमारी जिंदगी में सच्चाई हो, हमारी जिंदगी में धोखा ना हो, झूठ ना हो, झूठी कस्में ना हो। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बिल्कुल कसम ना खाना, तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन कैसे होगा कि हम कहें कि नहीं जी मैंने ये काम नहीं किया और हमारी ना से कोई यकीन कर ले? ऐसे तो लोग यकीन नहीं करेंगे। हम कहें नहीं मैंने तो नहीं किया, तो कहेंगे नहीं आपने किया है। इसके लिए हमारा किरदार जो है वो बड़ा अहम है। ऑन गोइंग ट्रूथफुलनेस इन आवर लाइफ, सिर्फ किसी एक बात में सच्चाई नहीं, हर एक बात में सच्चाई बड़ी जरूरी है। हमारी जिंदगी में मुकम्मल तौर पर सच्चाई का मौजूद होना। ये नहीं कि कैटेगरीज हैं कि मैं अपने भाइयों के साथ या अपने वालिदैन के साथ झूठ नहीं बोलूंगा, बाहर हर एक ना बोलूंगा, या ये नहीं कि मैं दोस्तों से फलां दोस्त से नहीं बोलूंगा झूठ, बाकी सबसे बोल लूंगा। मैं अपनी जॉब पर धोखा नहीं करूंगा, बाकी बाहर कर लूंगा। ये मेरी रोजी है, इतने मैं दारी लाना, बाहर धा रहा हूं। ये नहीं है। हर जगह सच्चाई, हर जगह दयानतदारी, ऑनेस्टी, हर जगह अपनी जिंदगी में ऐसी गवाही जिससे लोग आपकी हां से कहेंगे हाँ जी ये दुरुस्त है, और अगर आप ना कहें तो वो कहें हाँ जी ये दुरुस्त है। ये हमारी मसीही गवाही है कि यीशु ने कहा कि हर बात में हाँ, तुम्हारा कलाम हाँ हाँ या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। अगर हम बड़ी बड़ी तावीलें पेश करते हैं, दलीलें पेश करते हैं अपने आप को सच साबित करने के लिए, तो उसमें भी बाज़ औक़ात हमारी जिंदगी में झूठ छुपा होता है। मुक़द्दस याकूब ने भी अपने खत में 5वें बाब और उसकी 12वीं आयत में यही तालीम दी। मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर यह है कि कसम न खाओ, ना आसमान की, ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक ना ठहरो। हो सकता है कि हम कसम तो उठा लें, हम पूरा ना कर सकें, या कसम उठा लें, हमें हालात का पता नहीं है और वो बाद में झूठी निकल आए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी जिंदगी में कसमों के बजाय सच्चाई हो, ताकि सच्चाई के जरिए से हम एक दूसरे में दयानतदार ठहर सकें। और इसके अलावा एक और बात बड़ी अहम है कि हमारे अदालतों में, ये एक और बात भी हमें ध्यान में रखने की जरूरत है कि अदालतों में जब कभी पेश हों तो वहां पर ओथ लिया जाता है कि आप जो कहेंगे सच कहेंगे।
सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आपने बड़ी दफ़ा मूवीज़ में देखा होगा, जो गए हैं अदालत में उन्होंने वैसे भी सुना होगा कि ये करवाया जाता है। तो ये जो ओथ लिया जाता है, क्यों लिया जाता है? क्योंकि इस दुनिया में झूठ है, दुनिया बेएतबारी हो चुकी है। लोग कहते हैं कि एतबार नहीं है किसी पर। इस दुनिया में झूठ इस हद तक बढ़ चुका है कि कोर्ट को ये ओथ लेना पड़ता है। कलाम मुकद्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह की मिसाल मिलती है। ही वॉज इन दी कोर्ट सनहेड्रिन, जब सदर अदालत है वहां पर मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके 26वें बाब में यीशु मसीह को भी इसी तरह से कसम दी गई। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 26वां बाब और उसकी 63वीं और 64वीं आयत। उसमें सरदार काहे ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। यीशु ने वहां पर इनकार नहीं किया कि मैं तो कसम नहीं उठाऊंगा। यीशु को पता था दिस वाज ट्रूथ, कि ये सच्चाई है। उसने कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे, तुझे खुदा की जिंदा खुदा की कसम देता हूं। तो यीशु ने आगे से इनकार नहीं किया। लगे यीशु खुद तालीम दे रहा है कि कसम नहीं उठानी, लेकिन यहां पर यीशु ने उसको रद्द नहीं किया, क्योंकि यीशु को पता ये सच है। अगर सच्चाई की खातिर हमें गवाही देनी पड़े और हमें पता है कि वो सच है, झूठी गवाही के लिए नहीं। आजकल कहते हैं अदालतों में वो मिल जाते हैं प्रोफेशनल गवाह, उनको आप पैसे दें और उनको गवाही के लिए ले जाएं, तो आजकल तो प्रोफेशनल विटनेस मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें पता है कि सच्ची है, सच है, और आप सच का साथ दे रहे हैं, तो सच की खातिर आप जाकर ओथ दे सकते हैं। यीशु ने भी कहा, खुदा ने कसम खाई अपनी। उसके अलावा मुकाशरत किताब में फरिश्ते ने कसम खाई है, पौलुस रसूल ने खुदा को गवाह ठहराया। लेकिन वहां पर जहां पर आपको पता हो कि वो सच्चाई है और आप सच्चाई का साथ दे रहे हैं, सच्चाई अपनी जिंदगी में होना और सच्चाई के साथ खड़ा होना, ये हमारी मसीही गवाही है। इसलिए आज के हवाले में खुदावंद यीशु मसीह ने खास तौर पर उस वक्त वो लोग जो कसम को सिर्फ अपनी बातों के लिए या अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें यह तालीम दी है कि तुम कसम ना खाना, ताकि हम अपने किरदार से हकीकी तौर पर सच्चाई को अपनी जिंदगी में जाहिर कर सके। और ये सच्चाई मेरी और आपकी इस मुल्क में गवाही है। इसलिए मेरे अजीजों, आए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और दुआ में खुदावंद से मदद मांगें कि वो हमारी जिंदगी में सच्चाई को लाए। अगर कहीं हमारी जिंदगी में झूठ है, हमने अपने खानदान में अपने अजीजों के साथ झूठ बोला है, अपनी जिंदगी के साथी के साथ झूठ बोला है, या फिर हमने अपने वर्क प्लेस पर झूठ बोला है, हम धोखा देने की आदत का शिकार हैं, आज खुदावंद के पास आने की जरूरत है। खुदावंद से माफी मांगने और खुदावंद से मदद मांगने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी में सच्चाई आ जाए, ताकि हमारी सच्चाई से हम लोगों में मसीही गवाह बन सकें, मसीह की गवाही दे सकें। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के लिए। तेरे बेटे यीशु ने अपने लोगों को सच्चाई पर चलना सिखाया और तेरे बेटे यीशु ने खुद कहा कि राह, हक और जिंदगी में हूं। तेरा बेटा सच्चाई है और तेरे बेटे यीशु ने यह भी कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तेरा शुक्र हो खुदावंद कि सच्चाई हमें खौफ से रहाई देती है, सच्चाई हमें बहुत से मसाइल से छुटकारा दिलाती है। खुदावंद हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपनी जिंदगी में सच्चाई ला सकें, ताकि हमारी बातों से, हमारे सच्चाई भरे किरदार से लोग तुझे जान सकें कि हम सच्चे खुदावंद पर ईमान रखते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद कर, हमारी कमजोरी में हमारा जोर बन, क्योंकि खुदावंद बहुत औकात इंसान होते हुए हम कमजोर हैं और हम अपने आप को बचाने के लिए, अपने फायदे के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। हम इस खामी का इकरार करते हैं। खुदावंद तू हमारी मदद कर कि हम इस खामी को अपनी जिंदगी से निकाल सकें, यीशु के नाम से आमीन।
खुदावंद की तारीफ में गीत नंबर 179 गाएंगे 179। कलवरी के सहारे पापी बचते ने सारे, और इसी के साथ अपने हदिये भी खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। गीत नंबर 179 179, कलवरी के सहारे पापी बचते ने सारे।
खुदावंद खुदा, हमारे प्यारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी हजूरी में आ सकें और तेरी इबादत कर सकें। खुदावंद ये हदियाजात जो तेरे लोगों ने तेरी दी हुई बरकत में से लौटाए हैं, इसके लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यकीनन खुदावंद ये तेरी दी हुई बरकत है जिसमें से हमने तुझे हदिया गुजराना है। खुदावंद इस हदिया को कबूल कर और तमाम देने वालों को बड़ी बरकत बख्श दे। सारी कलीसिया को रूहानी तौर पर और दुनियावी तौर पर बड़ी खुशहाली बख्श दे। बेरोजगारी तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। मुआशी मुश्किलात यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएं और खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, अपने लोगों को खुशहाली और खुशियाँ बख्श दे, ईमान की मजबूती दे। और खुदावंद इस हफ्ते को हम में से हर एक लिए मुबारक ठहरा। हमारी हिफाजत कर, बीमारियों से, हादसात से हम सबको बचाए रख। और खुदावंद इन खास तौर पर रोज़ों के अयाम में हमें ये तौफीक बख्श दे कि हम अपनी ज़िंदगी से तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दे सकें और तेरे पाक रूह की रहनुमाई में अपने किरदार से भी लोगों के सामने तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह को पेश कर सकें। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखें। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकवाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो न आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उस प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी में आने के लिए अपने आप को तैयार करें। ऐ रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गूना गोर बड़ी रहमतों पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जुर्रत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं वो चुने, लेकिन तू वो खुदावंद जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे अजीज बेटे खुदावंद यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाह आलूदा बदन उसके बदन से पाक साफ किए जाएं और हमारी रूहें उसके नहायत बेशकीमत खून से धोई जाएं और वो हम में और हम उसमें हमेशा बसें। ऐ नहायत रहीम बाप, हम आजिज़ी से तेरी मिन्नत करते हैं कि तो अपने पाक और जिंदगी बख्श रूह को हम पर और अपनी इन बख्शिशों पर नाज़र फरमा और ये रोटी जो हम तोड़ते हैं मसीह के बदन की शराकत बन जाए और ये प्याला जिसमें से हम पीते हैं और इससे हम बरकत चाहते हैं, ये तेरे बेटे यीशु के खून की शराकत हो। और ये बख्श कि हम सब जो इस पाक शराकत में शामिल होने को हैं, तेरे फजल और आसमानी बरकत से बिल्कुल मामूर होकर तेरे बेटे अपने मुनजी यीशु मसीह के बदन में एक हो जाएं। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते है। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और कहा, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। मैं भी खुदा का खादम होने की हैसियत से आप सबको खुदावंद की मेज़ पर आने की दावत देता हूँ।
जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। यीशु ने कहा कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें ना दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमान से हकीकी रोटी देता है। और खुदावंद की रोटी ये है जो आसमान से उतरकर दुनिया को जिंदगी बख्शती है। यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा, और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। यीशु ने कहा, जो कुछ बाप मुझे देता है मेरे पास आ जाएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं हरगिज़ निकाल न दूंगा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है मैं उसमें से कुछ खो ना दूँ, बल्कि उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ। उसने पुकारा, आ जाओ मांगो। उसने पुकारा, आ जाओ मांगो। अपने मन विच सुख जिंद पाना, सुख जिंद पाना। यीशु दे दे चाहिदा है ना। यीशु ने कहा कि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए, और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूँ।
यीशु ने कहा, जिंदगी की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादा ने बियाबान में मन खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। मैं हूं वो जिंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी। अगर कोई इस रोटी में से खाए तो अबद तक जिंदा रहेगा, बल्कि जो रोटी मैं जहान की जिंदगी के लिए दूंगा वो मेरा गोश्त है। बस तेरी से हमारे पास हमको है बस तेरी से हमारे पास बस तेरा बस हमसे अपनी हमको कबूल हमको कबूल तारीफ तेरे पास आते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ तुम में जिंदगी नहीं, और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और मैं उसे आखिरी दिन पे जिंदा करूँगा और मैं उसमें। जिस तरह जिंदा बाप ने मुझे भेजा और मैं बाप के सबब से जिंदा हूँ, उसी तरह वो भी जो मुझे खाएगा मेरे सबब से जिंदा रहेगा। जो रोटी आसमान से उतरी यही है, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो अबद तक जिंदा रहेगा। आमीन। अगर कोई रह गया है तो वो हमें बता सकता है ताकि उन तक पहुंचा जा सके। आइए हम दुआ के लिए अपने सर को झुकाएं। ऐ काबिल मुतलक रब्बी ज़िंदा खुदा, हम दिलो जान से तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहर करके हमें जो इन पाक राज़ों में दुरुस्ती से शरीक
हुए हैं। अपने बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह के नहायत बेशकीमत बदन और खून की रूहानी खुराक खिलाता है और इस बात से अपना फजलो करम हम पर साबित करता है, और ये भी कि हम तेरे बेटे के रूहानी बदन में जो सब ईमानदारों की मुबारक जमात है दर हकीकत घटे हुए अज़ा हैं, और तेरे अजीज़ बेटे की बेबहा मौत और अजियत के सवाब के सबब उम्मीद की राह से तेरी अब्दी बादशाही के वारिस भी हैं। ऐ आसमानी बाप, हम नहायत फरोती से अर्ज़ करते हैं कि अपने फजल से हमारी ऐसी मदद कर हम इस पाक रफाकत में कायम रहें और जो नेक कमाल तूने पेशतर से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं उन सबको किया करे। इसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से जो तेरी और रूह कुद्स के साथ तमाम इज़्ज़त व ताज़ीम अब्दुल्लाह होती रहे, आमीन। आलम वाला पर खुदा का जलाल और ज़मीन पर सुलह और बनी आदम से रजामंदी हो। ऐ खुदावंद खुदा आसमानी बादशाह, खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरी हमद करते तुझे मुबारक कहते हैं, तेरी प्रस्तश करते तेरा जलाल जाहिर करते हैं, तेरे बड़े जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावंद इकलौते बेटे यीशु मसीह, ऐ खुदावंद खुदा, खुदा के बर्रे बाप के बेटे, तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हम पर रहम कर। तू जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है हमारी दुआ कबूल कर। तू जो खुदा बाप के दाहिने बैठा है हम पर रहम कर, क्योंकि तू ही कदूस है, तू ही खुदावंद है। ऐ मसीह, तू ही रूहुल कुद्स के साथ खुदा बाप के जलाल में आला है, आमीन। आए हम सब खड़े होकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे, और कादम के खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्स की बरकत तुम पर हो और हमेशा तुम्हारे साथ रहे, आमीन। मैं और डॉक्टर जेम्स टैबिसा हम पहले बार जाएंगे, फिर उसके बाद आप लोग बैठे ताकि आप लोग डॉक्टर जेम टैबिस से मिल सकें। सारा जगह यीशु पे
जुड़ा